नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो? दोस्तों, आरजे रज़िया रागिनी। आज मैं ये एपिसोड अ, खुद बना रही हूँ सेल्फ़ी के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ़ मेरे चेहरे को ही देख सकते हैं और ये एपिसोड मैं इसलिए बना रही हूँ कि पिछले कई दिनों से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मसरूफ़ियत रही। तो आरजे का जो सफ़र है मेरा, उसकी मैं जो बायोग्राफ़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें छोटे-छोटे अपने पड़ाव आपको बताती चल रही हूँ। तो अभी आज मैं जिस पड़ाव पे बात करूँगी, उससे पहले मैं अपनी माँ की जो मेरी मुहावरे हैं, उनसे बात करती हूँ। मेरी माँ कहती थी कि भूल गए राग रंग, भूल गए जिगरे, सिर्फ़ 3 चीज़ याद रही, नून, तेल, लकड़ी। नून मतलब नमक, तेल मतलब हम सब जानते हैं और लकड़ी। तो अक्सर ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी से, अपने शौक से, अपनी हॉबीज़ से दूर हो जाते हैं। मेरी माँ बहुत खूबसूरत कह जाती थी कभी-कभी, उनको लिखने का शौक भी था या उनको वो बोलती थी और मेरी ये जो मेरे में कुछ गुण आए हैं लिखने के, बोलने के या सोशल वर्किंग के, ये मेरी माँ से ही आए हैं। क्योंकि मेरी माँ बहुत शी वाज़ अ वुमन ऑफ अ सोशल वर्किंग विद द पीपल। वो उन लोगों के साथ मिलना-जुलना पसंद करती थी, लोगों के साथ सोशल वर्किंग करना पसंद करती थी। किसी को बच्चा नहीं होता था तो वो दुआएँ दे देती थी तो हो जाते थे बच्चे, ऊपर वाला किसी-किसी को ये शिफ़ा देता है। और कई बार जैसे कोई औरत अगर प्रेग्नेंट होती थी तो वो पूछती थी कि मम्मी मुझे बेटा होगा या बेटी होगी, तो वो बाकायदा हम लोग बचपन से काजल अपनी आँखों में डालते हैं जो मम्मी घर में बनाती थी। तो उस काजल के ज़रिए उनका एक टोटका होता था कि वो उस काजल के ज़रिए बता देती थी। अगर वो काजल बनाते समय चूल्हा जैसा बनता था तो वो बोलती थी कि बेटी होगी और अगर पहाड़ जैसे बनते थे तो वो बोलती थी बेटा होगा। है ना एक मज़ेदार बात? तो मेरी माँ में बड़ी सारी खूबियाँ थी और उनमें से कुछ खूबियाँ मुझ में भी आई हैं। जैसे मैं सोशल वर्किंग भी करती रहती हूँ और मुझे लिखने का शौक है। तो पोएट्री का मेरी माँ को बहुत शौक था। वो जब हॉलैंड में रहती थी तो वो सूरीनामियों के साथ में मिलके रेडियो प्रोग्राम्स में अपनी-अपनी कुछ ना कुछ योगदान करती रहती थी। तो भूल गए राग रंग, भूल गए जिगरे, 3 चीज़ याद रही, नून, तेल, लकड़ी। तो मेरी माँ के साथ भी ये होता था, हम सबके साथ ये होता है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं पढ़ने में, लिखने में, जॉब्स में, करियर में, शादी में, बच्चों में, फिर उनको बड़े करने में, फिर उनकी शादियाँ करने में। तो हम अपने जो इंटरेस्ट होते हैं, जो अपने टैलेंट्स होते हैं, वो दूर पीछे कहीं छोड़ देते हैं और जब मौका मिलता है, तो कई बार बहुत देर भी हो जाती है और कई बार न्यू बिगिनिंग भी होती है। तो ये तो हुई मेरी माँ की बातें। अब मैं अपनी बायोग्राफ़ी जैसे कि आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने शेयर किया था कि मैं थिएटर करती थी, टेलीविज़न, रेडियो में मैं एंकरिंग शुरू कर दी थी। अब जर्नलिज़्म कि मैं जर्नलिस्ट कैसे बनी और आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं अपने जो मेरा ख़ज़ाना है, जिसे मैं ख़ज़ाना बोलती हूँ, कि मैंने कुछ इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे किए, जैसे नौशाद साहब का, अशोक कुमार जी का और उषा खन्ना जी का, गज़लों पे तबला नवाज़ का और म्यूज़िक के ऊपर, योगा के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर मैंने बहुत से आर्टिकल्स लिखे। वो आर्टिकल्स मैं थोड़े-थोड़े आपके साथ, थोड़े-थोड़े अंश उनके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरा ख़ज़ाना है जो मेरे यूट्यूबर्स, जो मेरे सुनने वाले, देखने वाले हैं, उन तक पहुँचे। और मेरी जो शख्सियत है उसमें एक और पर कहते हैं ना कि फ़ीदर और लग जाता है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने कुछ एपिसोड में। जर्नलिज़्म की तरफ मैं ऐसे आई कि जब मैं टेलीविज़न प्रोग्राम करती थी तो शशिकला राठी एक एसएनडीटी कॉलेज में थीं और उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनको बोला कि मुझे लिखने का शौक है, तो उन्होंने मुझे जनसत्ता में अ अ, भेजा और वहाँ के जो एडिटर्स थे, धीरेन्द्र अस्थाना, राहुल देव जी, उनसे मैंने जाके मिली। मुझे आई गॉट अ लेटर टू
टू गॉट अ परमिशन टू राइट, और मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। तो लिखने का शौक़, आर्टिकल्स का शौक़ मुझे रहा है, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ भी किए हैं। रेडियो की तरफ से भी हम लोग नेशनल प्रोग्राम के लिए रेडियो की गाड़ी में हम जाते थे। दैट वाज अ रियली अ प्राउड मोमेंट। अशोक कुमार जी के हम घर चैम्बूर में गए थे, बॉम्बे में। नौशाद साहब के यहाँ हम घर में गए थे, बैंड्रा बैंड स्टैंड पे, रेडियो की तरफ से। अशोक उषा खन्ना जी, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ महिला म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया। तो मेरे बड़े बहुत लवली, बहुत खूबसूरत से एक्सपीरियंस है। तो जर्नलिज़्म का मुझे शौक़ था, एंड मैं कह सकती हूँ कि मैं एक जर्नलिस्ट भी रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने सामना में लिखा, साझा जनसत्ता में लिखा। कल कुछ पेपर्स में अपने ढूंढ रही थी, तो उसमें सामना, जनसत्ता, साझा जनसत्ता, और छोटे छोटे चेक्स का मैं डिटेल देख रही थी कि कहीं 84 रुपीज़, कहीं 150, कहीं 100 रुपीज़। सो इट्स अ लवली मेमोरीज, एंड मैं वो मेमोरीज अपने बायोग्राफी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने शुरू के भी एपिसोड्स में कहा है कि जो लोग देखना पसंद करते हैं वो देखते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पे दिन भर कुछ ना कुछ तो देखते ही हैं। कभी खाना बनाना, कभी योगा, कभी शायरी, कभी डिबेट। तो कई बार हमें कुछ एपिसोड्स, कुछ ऐसे भी चेहरे नज़र आ जाते हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है शायद मेरे बारे में भी लोग जानना चाहते होंगे, और मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। तो मैं अपने आगे के एपिसोड्स में आपके साथ में अपना ये जर्नी भी शेयर करूँगी। तो ये मेरी बायोग्राफी का एक छोटा सा पड़ाव था कि मैंने जर्नलिज़्म भी किया है, और तकरीबन 8-10 साल मैंने जर्नलिज़्म किया है, और काफ़ी अच्छे अच्छे मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा सफ़र था, और मुझे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि आजकल हस्बैंड मेरे बहुत बिज़ी हुए हैं, और मुझे मौका नहीं मिल रहा था उनके साथ रिकॉर्डिंग करने का। तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो आज मैंने रिकॉर्डिंग की है, होप कि अच्छी हुई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। बहुत बारिश है मुंबई में, यहाँ तक कि सब जगह ही बहुत बारिश है, तो बारिशों में अक्सर बीमार हो जाते हैं लोग। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, सर्दी ज़ुकाम से अपने आप को बचाइए। वायरल बहुत हुआ है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना अब नहीं है, लेकिन हमको अपने आप का ध्यान तो रखना बहुत ज़रूरी है, और कोरोना गया भी नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। सो गुड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। नमस्कार।